नीट 2026 की हम तैयारी कर रहे हैं और हमारे को ऐसा लगता है कि हमारा सपना पूरा हो जाएगा फिजिक्स के बिना। मतलब हम स्कोर थोड़ा बहुत करके और अपना जो है ड्रीम पूरा कर लेंगे, हमारे मार्क्स आ जाएंगे। तो बेटा आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज इसके अंदर मैं आपके इसी प्रश्न का उत्तर देने वाला हूं बच्चों। बिकॉज पिछले कई दिनों से मेरे पास इंस्टाग्राम पर इतने सारे मैसेजेस पड़े हैं कि भैया बस हमें ना इतना बता दो कि हमारे 120 130 मार्क्स आ जाए, 140 मार्क्स आ जाए। सवाल ये उठता है कि क्या ये डिसेंट नंबर है 140 मार्क्स लेकर के आना और उसके बाद हमारे को नीट में सिलेक्शन हो जाए। देख बेटा, ये खतरे की घंटी जरूर है 140 प्लस मार्क्स लाना, लेकिन अभी बहुत देर नहीं हुई है। और हाँ, पॉसिबल है नहीं। क्या आंसर ये आएगा कि हाँ पॉसिबल है नीट जो है फिजिक्स के बिना नहीं? मतलब आप तुम फिजिक्स में पढ़ो ही नहीं और तुमको लगे कि बस तुम्हारा ड्रीम कॉलेज भी तुम्हें मिल जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है पार्थ। आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि हाँ, मैं ये कहता हूँ कि अभी वो वक्त गया कि आपको मैं बोलूँ कि 180 मार्क्स आ जाए। और अगर आपको कोई बना रहा है बच्चों, ऐसा कह रहा है, वीडियो ऐसा आप यूट्यूब पर देख रहे हो, तो वो आपको मूर्ख बना रहा है। आप मूर्ख बन भी रहे हो कि 180 में से 180 फिजिक्स इन नेक्स्ट 8 मंथ, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा होता बेटा तो हर कोई लास्ट क्लास में पढ़ता और मार्क्स लेकर के आता। फिजिक्स सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सब्जेक्ट है बच्चों के लिए, खास करके बायो के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैथ्स होता है, दूसरा प्रॉब्लम कैलकुलेशन होता है, और तीसरा हम बड़े बड़े जगह से पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता। क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद उड़ जाता है, फुर हो जाता है, पता ही नहीं चलता कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं। फॉर्मूला याद है तो उसको बिठा ही नहीं पाते, और बिठाया जैसे तैसे तो फिर कैलकुलेशन ठीक से नहीं हो पाया। खैर, ये सारी बातें तो हैं, लेकिन इन सब बातों के बीच में ना यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज भी है कि यस, संभव है। पार्थ, अगर 140 150 तक आप लेकर के आ गए तो बाकी की दोनों सब्जेक्ट में आपके जान लगानी पड़ेगी और आप उस डिसेंट नंबर नहीं, बहुत अच्छे नंबर तक पहुंच सकते हैं जहां पर आपके सपने नीट 2026 के लिए बच्चा खुल जाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, छोड़िएगा मत बच्चा। तो आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए। देखिए बेटा, ये जो महीना चल रहा है ना, अगस्त ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गया भैया। खत्म? हाँ बिल्कुल, 3-4 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी आएगी, रक्षाबंधन चला ही गया। वीडियो जब अपलोड होगा तब तक अगस्त भी जाने के कगार पर होगा, 15 दिन बचा होगा। गिन करके आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च है। मार्च के बाद ये मत बोलना भैया हम अप्रैल तक पढ़ लेंगे, हो जाएगा क्या? बाबरो, प्रैक्टिस कब करोगे? मॉक टेस्ट तो देना पड़ेगा ना, मंथ ऑफ में होगा। तो मिला करके आपके पास 7 महीने हैं, ऐसा सोच करके चलो। क्या ये 7 महीने में हम डिसेंट नंबर 140 150 ला सकते हैं? हाँ बेटा, 180 मार्क्स नहीं ला सकते, लेकिन 140 प्लस 50 मार्क्स ला सकते हैं। अगर हम 140 50 लाएं तो हमें सिलेक्शन पाने के लिए बायो में 300 प्लस मार्क्स यानी 300 मार्क्स तक लाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और केमिस्ट्री में बेटा आपको 160 लाना पड़ेगा, तब जाके 460, और ये 4 1 5 लगभग 600 के आसपास तक आप पहुंचेंगे। यानी अगर फिजिक्स आपका थोड़ा बहुत वीक है, इट्स ओके, लेकिन देन यू हैव टू वर्क ऑन योर केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी बेटा। और इस नंबर तक पहुंचने के लिए, 140 नंबर तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ही के जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे मिलते हैं और मैं उन लोगों की मदद करता हूं। कैसे मदद करूंगा बताऊंगा, बट पहले ध्यान से समझो बेटा। अब से लेकर के आखिरी के 7 महीने तक आपको 3 बातों पर फोकस करनी है। पहला, रीड एनसीईआरटी सीरियसली एंड केयरफुली। क्वेश्चन डायरेक्टली कम्स फ्रॉम एनसीईआरटी, बुक बैक एक्सरसाइज से रिलेटेबल क्वेश्चंस मिलेंगे। आप कहोगे तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा विथ प्रूफ। यस बच्चों, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन करते हैं, दैट डिपेंड्स। अब मुझे नहीं पता आप किस बैच से पढ़ाई करते हो, लेकिन मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि ये सवाल एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में है, नीट में आया था, इस ईयर आया था। अब आप जहां से पढ़ रहे हो वहां वो लोग ये कहेंगे कि हमारी मॉड्यूल कर लीजिए, यहीं से क्वेश्चन आएगा, तो भैया वो मूर्ख बनाते हैं। वो फिर किताब खोलते ही नहीं है, किताब से सवाल आता है। एनटीए किस चीज को फॉलो करता है? वो किसी की कोचिंग मॉड्यूल थोड़ी फॉलो करता है। एनटीए फॉलो करता है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को। अगर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में लिखा है सूडो फोर्स, तो वो सूडो फोर्स से रिलेटेड सवाल बना देगा। हाँ, ये बात अलग है कि सूडो फोर्स से रिलेटेड एनसीईआरटी में सवाल बहुत कम है, स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड सवाल है ही नहीं, लेकिन उसकी चर्चा की गई है। तो जब चर्चा की गई है तो आपको पता है कि उससे रिलेटेबल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, है ना? तो 140 150 मार्क्स लाने के लिए बेटा अगले 7 से 8 महीने में सबसे पहले सारी चीजों को हटाइए। आप चैप्टर 1 उठाइए, यूनिट एंड मेजरमेंट, मापन एवं मात्रक पद्धति इन हिंदी, एंड लर्न केयरफुली, लाइन बाय लाइन। एरर है, सिग्निफिकेंट फिगर है, क्या क्या है देखो, और उससे रिलेटेड बेटा सिर्फ पीवाईक्यूज करो, और बहुत अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड द पीवाईक्यूज, द क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग कंटिन्यूअसली फ्रॉम द ईयर्स ऑफ एनटीए का पेपर, एआईपीएमटी का पेपर, यू विल अंडरस्टैंड कि यार किस तरीके की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मुझे करनी है। मैं इंस्टाग्राम पर बहुत सारे बच्चों के साथ लगातार जुड़ रहा हूं बच्चा, यूट्यूब पर कम्युनिटी के थ्रू, टेलीग्राम पर बहुत सारे बच्चे इस वक्त मुझे मिल रहे हैं, मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हैं और उनसे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं लगातार ऑन कॉल्स,
मीटिंग्स के थ्रू तो मुझे पता चलता है कि उन्हें यही प्रॉब्लम सता रही है कि भैया फिजिक्स में हम किस तरीके से करें, हम माइनस पर हैं, कोई 0 पर है, किसी की 11th खराब है, कोई 12th की बोर्ड के एग्जाम की वजह से फंसा हुआ है। सारे प्रश्नों का सोल्यूशन मैं आपको दूंगा, बहुत ध्यान से बच्चा सुनना। पहले आप इतना समझ लो कि 140 से 150 मार्क्स लाने के लिए एनसीईआरटी। सेकंड, सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पीवाईक्यूज कीजिए और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर ध्यान दीजिए। देयर आर सर्टेन चैप्टर्स बच्चों जहां से क्वेश्चंस डायरेक्टली आता है, हर साल आता है। दीज आर वन ऑफ देम। जैसे कि मैं बोल दूं तो मैकेनिक्स है, ऑप्टिक्स है। मैकेनिक्स में आपका सिर्फ मैकेनिक्स में क्या है, मैकेनिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स है, मैकेनिक्स के अंदर आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है, मैकेनिक्स के अंदर आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, वर्क पावर एनर्जी है, एनएलएम है, मॉडर्न फिजिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है। ये सारे चैप्टर्स का स्मार्टली आपको रीड करना होगा। मतलब आपको ये देखना होगा कि यार इनसे किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, और ये एक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू ही हो सकता है बेटा। मैं झूठी दिलासा आपको नहीं दे सकता। मुझे पता है आप किसी बैच का अगर हिस्सा है और वहां पर आपको गाइडेंस मिल रही है, बहुत अच्छे, बट अगर नहीं मिल रही है ना तो डोंट टेक रिस्क। आप अभी रिस्क लेंगे तो एक लूप में फंसेंगे। वो लूप पता है क्या है, एक चूरन है जो एडटेक वाले आपको देंगे कि बेटा एक और ड्रॉप ले लो, इट्स ओके, सपनों के लिए लड़ो हारो ये वो। अरे भाई साहब, सही समय पर अगर बच्चे को मोटिवेट इस तरीके से किया जाए कि बेटा अभी तू इतना स्कोर कर सकता है तो तुझे ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप सही समय पर सही चीज करते ही नहीं हो, आप बस इमोशनली फूल बन जाते हो। आज के 2-3 साल बाद हो सकता है कि कोई मुझे यहाँ पर कमेंट्स में गालियां लिख करके जाए कि ये टीचर जो है सबके खिलाफ बोल रहा है। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए, जो बच्चा मुझे सुनता है, आप जैसे स्टूडेंट्स को गाइडेंस दे रहा हूँ, वो भी सही गाइडेंस बेटा। स्क्रोल करते वक्त जो आपको 30 सेकंड में दिखाई देता है, उस 30 सेकंड में हाउ कैन यू मेक अ जजमेंट कि मुझे यहीं से पढ़ना है? नहीं पढ़ना है बच्चा। आपको वहां से पढ़ना चाहिए जहां से आपको फिजिक्स समझ में आता है, आपको वहां से पढ़ना चाहिए जहां से आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं, आपको वहां से पढ़ना चाहिए जहां पर आपका टीचर आपकी बात सुनता है ऑन कॉल। ये सब कुछ मैं कराता हूं अपने एप्लीकेशन पर, अपने सभी बच्चों के साथ जुड़ रहा हूं, और मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो ऑलरेडी बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा है, बट दे आर सेइंग कि भैया आप हमें पहले मिले होते। मैं मानता हूं मेरी मार्केटिंग मैंने नहीं की है और ना मैं कभी करूंगा। मैं ये भी मानता हूं कि मुझे बहुत जगह पर मैं नहीं दिखूंगा, आपको कभी कभी ही दिखूंगा, और मैं नहीं दिखूंगा, मैं जितनों तक दिखूंगा उन सबकी जिंदगी बदलने का प्रयास करूंगा। इंस्टाग्राम पर बच्चे जुड़ रहे हैं, यूट्यूब पर बच्चे ऑलरेडी 10 लाख से ज्यादा भरोसा कर चुके हैं। ठीक है, आपकी बारी है बेटा, आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं। आपका ड्रीम पूरा नहीं हो सकता है बिना फिजिक्स के, और झूठी दिलासा में मत जिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। अभी इस वक्त आपको जो ये कह रहा है वो आपको सिर्फ चूरन दे रहा है। बचिए इन सब चीजों से, स्मार्ट स्टूडेंट बनिए। दूसरा, आपको रोजाना बच्चों ना 10 से 15 नहीं 20 से 25 सवालों की प्रैक्टिस करनी है। वो 20 से 25 सवाल आपके होने चाहिए आपके टीचर ने जो क्लास में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। वो 20 से 25 सवाल होने चाहिए जो आपके टीचर ने आपको एक मॉड्यूल दिया है, उस मॉड्यूल से रिलेटेड होना चाहिए। रोजाना जब आप सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी एग्जाम में नहीं आने वाली नीट में बात ध्यान रखो, आपके नीट एग्जामिनेशन पे बच्चा क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। स्लोली स्लोली यू विल अंडरस्टैंड कि यार इस चैप्टर से ऐसे सवाल आते हैं, मैं रगड़ दूंगा। लेकिन जब आप रोजाना अभ्यास करेंगे, रोजाना प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर के बात बनेगी, वरना बात बनने वाली नहीं है। तो आपको मोटा मोटा बेटा शुरुआत इस प्रकार से करना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक, और रोजाना 20 से 25 सवाल। ये सब करने के बावजूद भी अगर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो रहा है, सो मेरा योद्धा बैच है बच्चों, जहां पर मैं आप जैसे बच्चों का हाथ पकड़ करके, बड़ा भाई बन करके, सहारा बन करके उनको पढ़ा रहा हूँ। योद्धा बैच की फीस बेटा बहुत ही मिनिमम है, इट इज 5000 रुपीज। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो 2000 रुपीज ऑफ है, सिर्फ आपको 3000 पे करना है, जिसमें आपकी पूरी 11th और पूरी क्लास 12th की फिजिक्स मुझसे आपको पढ़ने को मिलेगा। आप अगर ये देखना चाहते हैं कि चीकू भैया हमें कैसे पढ़ाएंगे, चीकू भैया बहुत सारे बच्चे कहते हैं, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। और ये मत देखिए कि अरे व्यूज नहीं आते हैं तो ये ऐसी सी बातें करें। बेटा मुझे व्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ईश्वर ने मुझे जहां तक पहुंचाना था पहुंचाया, और मैं बहुत मेहनती हूँ, मेहनत करता रहूंगा, वो मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो आप अभी इस वक्त व्यूज के बारे में मेरे मत सोचिए। कई लोग आकर के यहाँ कमेंट भी करते हैं कि इसके तो चैनल का ये हो गया, व्यूज हो गया, बट मैं फिर भी दिखता हूँ, स्माइली फेस के साथ आके काम करता हूँ, बिकॉज मुझे पता है लाइफ में कभी ग्राफ नीचे जाता है तो वो ऊपर भी जाता है। उन लोगों के लिए ऊपर जाता है जो हमेशा खड़े होकर के मेहनत करते हैं। मैं कर रहा हूँ, तो मुझे मेरे ईश्वर पर भरोसा है और मुझे मेरे बच्चा पार्टी पर भरोसा है। तो ये जो वीडियो देख रहा है, ये वाले जो सेंटेंस थे ना बच्चा थोड़ी देर पहले के लिए, उन लोगों के लिए था जो आकर के बैड कमेंट्स करते हैं। इट्स ओके, आप कीजिए, हमें अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है 999 लोग मुझे नफरत करे, फर्क नहीं पड़ता। 1000 में से सिर्फ एक बच्चे की मोहब्बत एसएसवी पर इतनी शिद्दत से होती है ना कि उस 999 की नफरत पर भारी पड़ती है। चलिए बच्चा, तो ये सारी बातें मेरे बैचेस के अंदर मैं बहुत सारे ट्रिक्स भी बताता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने बच्चों के साथ जुड़ा होता हूँ बेटा। और ये जो मेरा बैच है वो है योद्धा बैच। 15 अगस्त तक आपका जो कोर्स का प्राइस है वो 3000 है। आफ्टर दैट इट विल बिकम 5000।
₹2000 ऑफ है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे बैच को ज्वाइन करने के लिए आप एसएसपी विद्यापीठ एप्लीकेशन बेटा डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। और आप ऐसे ना नीट सेगमेंट में आप जाएंगे तो उसी में आपको योद्धा बैच दिखेगा। और जानकारी के लिए, और अगर आप चाहें तो कॉल पर डिस्कस करके कोर्सेज के बारे में जानना चाहेंगे तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दे रहे हैं, उस नंबर पर आप कनेक्ट कर लीजिए। फिर से कहना चाहूंगा, रिस्क मत लेना। अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है तो पढ़िए बहुत अच्छे से, बट अगर समझ में नहीं आ रहा बेटा, डोंट टेक रिस्क। 3000 इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ योर ड्रीम। इसके अलावा आपको बेटा कुछ भी दिक्कत हो रही है तो प्लीज कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।